नमस्कार साथियों, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हैं और हमारे सामने एक शख्सियत मौजूद हैं, पत्रकार रहे हैं वरिष्ठ और उनको राज्य सरकार ने नवाजा भी है। राज्य मीडिया सलाहकार समिति दर्जा राज्य मंत्री ध्रुव रौतेला जी नाम के मोहताज नहीं है, कई पेपरों में पत्रकार की भूमिका में रही है और सरकार ने उनको नवाजा भी है। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर संसार में। धन्यवाद मनोज भाई। पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन हुआ, खासकर जैन जी का ये जो प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर में, इसको लेके पहला हमारा सवाल ये है कि बीजेपी का अब क्या स्टैंड रहेगा? आप लोगों को कैसा लगता है कि सरकार, क्योंकि चुनाव उत्तराखंड में भी नज़दीक है। देखिए, जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुए, जो छात्र आए, शुरुआत में तो छात्री आए थे जो नीट एस्पिरेंट्स थे, लेकिन बाद में जो अराजकता हुई उसको पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। बावजूद उसके प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे बेहद संवेदनशील निकले। उन्होंने रात को जिस तरीके से युवाओं से कनेक्ट होने के नाते फ्रेंड्स बोलकर इंस्टाग्राम में लाइव आकर एक संदेश दिया, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मनोज भाई आप जानते हैं बना उस इंस्टाग्राम वीडियो का कि मिलियन से मिलियन, उसमें अभी का आंकड़ा मुझे आज नहीं पता कि कितने आ गए, मिलियंस ऑफ व्यूज़ वर देयर, और सारे पेरेंट्स ने देखा, सबने देखा। और इस पूरे प्रकरण में मैं आदरणीय बड़े भाई हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा एक राजनीति में जिसे हम कहते हैं सुचिता, उसका उदाहरण दिया, और उन्होंने खुद ही टर्न डाउन किया अपनी पोजीशन से, और एक इमोशनल लेटर उन्होंने लिखा कि वो छात्र की मांगों में, छात्र हितों के लिए यदि उनको इस पद से इस्तीफा भी देना पड़े तो उन्होंने दिया। तो इस पूरे प्रकरण में भारत सरकार बहुत ही संवेदनशील दिखाई दी, और मैं धन्यवाद देता हूं समस्त युवाओं की तरफ से, समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिस तरीके से उन्होंने कमेटी बनाई है। कल आप जानते होंगे इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं नंदन नीलकंणी जी और बाकी जो अन्य 5 सदस्य हैं, दे ऑल आर हाईली एजुकेटेड पीपल, दे ऑल आर एकेडमिशियंस, और वो बहुत ही जो ये बोर्ड बनाया है, एक तरीके से कमेटी बनाई है, और जो सरकार को रिपोर्ट देगी परीक्षा सुधार प्रणाली को कैसे सख्त किया जाए, अच्छा किया जाए, उसको लेकर मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज पार्लियामेंट में जो सरकार बिल लेने वाली है, सख्त नकल विरोधी कानून, उसके लिए मैं पूर्व में ही पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड में वो पहला राज्य है जो इन नकल माफियाओं को नकेल कस रहा है। 100 से अधिक लोग जेल में हैं, और हमारा प्रदेश पहला राज्य बना जिसने ये कानून पास किया था। और मुझे लगता है कि भारत की संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगह वो विधेयक जरूर पारित होगा। ध्रुव जी, एक बात अब हम उत्तराखंड पे आते हैं। अब ये तो देश की बात थी कि ये नकल का जो चल रहा है, और अभी हाल में इसी हफ्ते आपका शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जहाँ पे पेपर लीक की बात सामने आई थी, जहाँ देश में आंदोलन चल रहा था, तो अपने उत्तराखंड में हो गए। हालांकि देर शाम उसको पकड़ भी लिया था, कोई गुप्ता थे। उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे कि इस पे कुछ वोट बैंक पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट बैंक तो हम कभी मानते ही नहीं है जनता को। जनता जनार्दन भारत के लोकतंत्र में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा कभी करती नहीं, ये कांग्रेस करती है, आप जानते हैं। जहाँ तक रही यूट्यूब वाले मामले की, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बेहद सख्ती दिखाई, शाम तक वो पकड़ा गया। और ऐसे जो जालसाज लोग हैं, ऐसे जो जानबूझ के ये चीज़ें कर रहे हैं, जो इस घालमेल में शामिल हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने उनकी जगह सलाखों के पीछे रखी है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे भारत में और पूरे अन्य हर प्रदेशों में मुझे लगता है कि जैसे ही सख्त नकल विरोधी कानून पास होगा, और जैसे ही नंदन नीलकंणी साहब की टीम ये अपनी रिपोर्ट देगी परीक्षा सुधारों को लेके, निश्चित रूप से इस देश के युवाओं का भविष्य मोदी जी से सुरक्षित हाथों में है। दूसरा आखिरी सवाल ये है ध्रुव जी कि जिस तरह अभी चुनाव नज़दीक हैं, आप लोगों का क्या आकलन है कि किस तरह सीटें, क्योंकि कुमाऊं की कितनी सीटें हैं और नैनीताल ज़िले में कितनी सीटें हैं, क्योंकि आप मीडिया, आपको पूरा राज्य का देखना भी है, तो क्या फीडबैक है, क्या लगता है आपको? देखिए, टोटल सीट जो आपने पूछी वो 70 है विधानसभा की। मंडल हमारे 2 हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल में हरिद्वार जिला क्योंकि बड़ा है, तो वहाँ 41 विधानसभा की सीटें और 29 विधानसभा की सीटें
कुमाऊं में है, उधम सिंह नगर को मिला के कुल हुई 70 की 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा बूथ, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी पूरी फौज तैयार है, क्योंकि भाजपा की जो सेना होती है वो हर वक्त तैयार रहती है, हर वक्त युद्ध के मोड में रहती है। और निश्चित रूप से जब भी इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमारा जो चेहरा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, फिर से धामी सरकार, धाकर धुरंधर धामी सरकार, और निश्चित रूप से हम 45 से ऊपर सीटें इस बार भी लाएंगे। तो आपने ध्रुव रतौले जी को सुना, उनका दावा है हम 45 से ऊपर सीटें लाएंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो नमस्कार साथियों, बने रहिए खबर संसार पर हर अपडेट के लिए। थैंक यू।